ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। श्री सिद्ध स्वभाव के अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हुए अंतिम गाथा में कहा रहे हैं वन्न अनुमोद, अर्थात आत्मा ने अपना स्वभाव पाया, अनुभव पाया। अब आत्मा को पाने के लिए कुछ भी शेष न रहा, अर्थात पूर्व में जो भी हमने भूमिका देखने का प्रयास किया कि सिद्ध स्वभाव का आधार लेकर, अर्थात अपने स्वरूप का स्वभाव का आधार लेकर जब यह जीव भेद विज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके ज्ञायक का श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, अर्थात चौथे गुणस्थानक में श्रद्धान पक्का हुआ, उसको व्यवहार की अपेक्षा से अनुभूति कहा। अभी निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूपी अवस्था नहीं है। अब यह जीव आगे बढ़ते बढ़ते पांचवें गुणस्थानक में विरति धारण करके, अर्थात 11 प्रतिमाओं के आधार पर परद्रव्य परभावों से संसार से छूटेगा। एक एक प्रतिमा के आधार पर जिसकी पुरुषार्थ की दृढ़ता होगी ऐसा जीव सीधा भी छूट सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक एक प्रतिमा का ही आधार ले। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, पूर्व भव के आराधना के अनुसार, संस्कार के अनुसार, जिस भी अपेक्षा से कहें। अब यहाँ कहा कि जिन शब्दों से आत्मा का ज्ञान और उपलब्धि हो, ऐसे शब्दों के आधार पर जिसे शब्द ब्रह्म कहा, ऐसा वाच्य वाचक संबंध कहा व्यवहार की अपेक्षा से, और स्वरूप स्वभाव का निर्णय जब चौथे गुणस्थानक में हुआ तो किस आधार पर? तो कहा शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। शब्द ब्रह्म प्रत्यक्ष है जिनवाणी संयोग। जिनवाणी माता अर्थात सत शास्त्रों के द्वारा यथार्थ स्वरूप समझकर अपने आत्मा जो अनादि अनंत परम ब्रह्म तत्व है, जैसा का तैसा शुद्ध त्रिकाली ध्रुव तत्व है, उसके लक्ष्य से, उसके निर्णय से, उसके यथार्थ परिपूर्ण श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। शुद्ध के लक्ष्य से ही शुद्ध की प्राप्ति होगी। अनादि काल से जीव पर के लक्ष्य से प्रयास कर रहा है कि पुद्गल की कोई क्रिया करूँगा, मन वचन काया की कोई क्रिया करूँगा, शरीर को सुखा दूंगा, भूखा रख दूंगा, या कुछ यंत्र मंत्र तंत्र का जाप कर लूँगा, किस बाहर का किसी प्रकार का ध्यान करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करूँगा, इत्यादि शुभ भावों में अटक कर जीव भटक रहा था, क्योंकि शुद्ध का निर्णय नहीं था, शुद्ध का लक्ष्य नहीं था। और इसलिए जो सिद्ध स्वभाव और शून्य स्वभाव, इसका जिसने निर्णय कर लिया, लक्ष्य कर लिया, शुद्ध के लक्ष्य से जब पर्याय शुद्ध हुई, मैं पापी हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, मुझे कर्मों का क्षय करना है, मुझे कषायों को निकालना है, मुझे मन को स्थिर करना है, ये जो मान्यताएं हैं, ये कुछ करने का भाव जीव को निरंतर अनादिकाल से पर और पर की ओर ही ले जा रहा था। अब सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से
कौन सी कृपा? हाथ रख दिया, कुछ दोरा धागा दे दिया, कुछ कर लिया, ऐसी कृपा नहीं। ये जो जिनवाणी माता के द्वारा, सतशास्त्रों के द्वारा जो ये उपदेश हम तक पहुंच रहा है, पंचम आरा कह रहे हैं, लेकिन पंचम आरे में ये चौथे आरे का उपदेश, यथार्थ मोक्ष मार्ग हमें समझने को मिल रहा है। अब भूल के भी पंचम आरे की प्ररूपणा न करें योग्य जीव के लिए। इसलिए आत्मा जो सिद्ध स्वभाव, शून्य स्वभाव की साधना के द्वारा अपने स्वभाव को प्राप्त करता है चौथे गुण स्थानक में, अर्थात परिपूर्ण श्रद्धान करता है, और फिर देशवृत्ति अनुव्रत कहें या प्रतिमा 11 प्रतिमा कहें व्यवहार की अपेक्षा से, इसलिए कि अपने स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहने के लिए वह परद्रव्य से, परभावों से, संसार के सारे क्रियाकलापों से छूटने का प्रयास करेगा, क्योंकि लक्ष्य मिल गया। इसलिए कहा, यथार्थ साध्य के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही यथार्थ लक्ष्य तक, साध्य तक, ध्येय तक पहुंचा सकती है, अन्यथा बीच में ही अटका कर लटका सकती है। इसलिए चौथे गुणस्थानक में संपूर्ण 14 गुणस्थानक का यथार्थ प्ररूपण समझ में आता है, और अपनी योग्यता के अनुसार, अपने भूमिका के अनुसार जीव आगे बढ़ने का परिपूर्ण प्रयास करता है। जहाँ दोष है, जहाँ अटकना हो रहा है, उनको निकालने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए पुरुषार्थ आस्ति और नास्ति, पर से छूटने की अपेक्षा से और स्व में रमणता की अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से चलेगा। इस तरह से दोनों ही स्वभाव, कौन से? सिद्ध स्वभाव और शून्य स्वभाव, यह इसकी साधना जो साधक करता है, वह एक परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व की प्राप्ति करके आगे बढ़ते हुए छठे गुणस्थानक में यथायोग्य सर्ववीर्ति, अर्थात 5 महाव्रतों का और 28 मूल गुणों का आहार विहार निहार का व्यवहार की अपेक्षा से पालन, कब? जब अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं रहता है तब। अब मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ जो दान की बात हमने पूर्व में पढ़ी सुनी, अब यहाँ छठे गुणस्थानक में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निश्चय की लक्ष्य से, जो स्वाध्याय सत्संग रूपी आहार दान इस जीव ने ग्रहण किया था, अब क्या करेगा कि निरंतर उसका विचार चिंतन जो चौथे 5वें गुणस्थानक में दृढ़ता से बढ़ाया था, ऐसा जो औषधि दान, औषध विचार ध्यान, ये औषधि दान स्वयं से स्वयं को, अब यहाँ बाहर की कोई क्रिया नहीं छठे गुणस्थानक में कि आहार करें या लें, औषधि लें, शरीर बीमार हो रहा है, कुछ भी उपयोग नहीं है। ऐसे भावलिंगी संत जहाँ देहाध्यास संपूर्ण छूट गया है और ऐसे सिद्ध स्वभाव प्राप्त करके उसकी ही आराधना में जो निरंतर रत है, उनकी यहाँ बात हो रही है। वो वन्न अनुमोद, उनकी अनुमोदना, और उनकी अनुमोदना किस लिए? कि मैं भी वहाँ तक कब पहुँचूँ, इसलिए उसकी अनुमोदना, मात्र उनके गुणगान गाने के लिए नहीं, उनकी महिमा लाने के लिए नहीं। ये तो पर की महिमा, देवगुरु शास्त्र की महिमा भी जब पर की श्रेणी में रखी तो अन्य की महिमा तो कोसों दूर। यहाँ तो कहा छठे गुणस्थानक में एकमात्र आत्मरमणता की महिमा, आत्मा की स्वरूप और स्वभाव की महिमा। चक्रवर्ती भी आ जाए वंदन करे तो वहां भी उपयोग नहीं, अन्य की तो बात ही कहाँ। ऐसे भावलिंगी मुनि सब कुछ त्याग करके, आहार भय मैथुन परिग्रह सारे संज्ञाओं से निवृत्त होकर
एकमात्र स्वरूप रमणता की साधना करने वालों की यहाँ बात हो रही है। ऐसे उत्कृष्ट साधक, सर्वोत्कृष्ट, इसलिए जघन्य, निकृष्ट कौन? चौथे गुण स्थानवर्ती, उसके पहले तो सारे मिथ्या दृष्टि। मध्यम कौन? पांचवें गुण स्थानवर्ती। और उत्कृष्ट साधक, क्योंकि साधना चल रही है, अभी परिपूर्ण केवल ज्ञान की दशा प्राप्त नहीं हुई है। तो व्यवहार निश्चय यथार्थ रूप से चलता है अपने भूमिका के अनुसार, परंतु पूरी दृढ़ता, पूरा लक्ष्य, पूरा उपयोग एकमात्र आत्मरमणता के ऊपर, अपने ध्रुव तत्व की लीनता के ऊपर, सम्यक चारित्र की आराधना छठे गुणस्थानक में पूर्णता रूप से चलती। और यहाँ ऐसी साधना करने वाला जीव, ऐसे आहार और औषधि कौन सी? अपने स्वरूप स्वाध्याय की, चिंतन मनन की नहीं। अब वह आगे बढ़ रहा है, वहाँ हुआ ज्ञान दान। निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव की साधना, स्वयं से ज्ञान को ज्ञायक में लीन करने की साधना, इसका नाम है ज्ञान दान। स्वयं से स्वयं को, अपने ज्ञान का ही निरंतर उपयोग, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर और ज्ञायक में स्थित रहने का प्रयास, पुरुषार्थ, ये एकमात्र साधना इन भावलुंगी मुनिराजों की। इसलिए 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अंतर मुहूर्त तक साधकों की, श्रावकों के संपर्क में आते हैं, वो भी मौन धारण करके, आहार के लिए यथा योग्य मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो धन्यवाद देते हैं कि धन्य है यह घड़ी कि भेद ज्ञान करके आत्मरमणता का अवसर मिला। वहाँ खेद नहीं होता है अंश मात्र भी कि आज आहार मिला या नहीं मिला। अब ऐसे पुण्य का बंध, अनंत पुण्य का या बंध, जिसके आधार पर सिद्ध गति को प्राप्त होना है, पुण्य चाहिए। किस प्रकार का पुण्य? बाहर का नहीं, भौतिकवाद का नहीं। यहाँ तो कहा एकमात्र मोक्ष के लक्ष्य वाला यथार्थ पुण्य। यह पुण्यानुबंधी पुण्य निरंतर हो रहा है, जिससे आगामी कुछ ही भाव में मोक्षगामी बनने वाले ये भावलिंगी मुनि, क्योंकि इस भाव में भले मोक्ष न हो, शायिक सम्यक दर्शन भले न कहा गया हो, फिर भी ऐसे विरले जीव हैं। उन विरले जीवों में हमारा नंबर क्यों न लगाएं? क्यों अपने आप को हीन दिन माने, जब कह रहे हैं कि संपूर्ण सब कुछ सिद्ध समान स्वभाव तेरा है। किसका? मेरा, मुझ आत्मा का। ऐसी जब महिमा आती है, तब ऐसा जीव उस दशा तक पहुंचकर उस पूरी दशा का यहाँ वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दशा तक हमें पहुंचना है, मात्र गुणगान करके नहीं, यथार्थ पुरुषार्थ करके, उस मार्ग पर चल के। इस तरह से यह उपांत्य सूत्र जो बताया और अंत में कहा, 29वीं गाथा, सिद्धि संपत्तम। कौन? सिद्ध स्वभाव से, शून्य स्वभाव से लक्ष्य करने वाले भावलिंगी मुनिराज, उस परिपूर्ण सिद्धि से, संपूर्ण सिद्धि से प्राप्त होते हुए, संप्राप्त होकर, उपलब्ध होते हुए, आत्मोपलब्धि से कृत कार्य करते हुए केवल ज्ञान की दशा तक पहुँचते हैं। और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो समझना उसी भव में मोक्ष किसी भी हालत में होना ही होना है। तो केवल ज्ञान में ही जीवन मुक्त हो गए, भले सशरीरी हो। अशरीरी तो अब बनना ही बनना तय हो जाता है वहाँ। और ऐसी साधना हमें भी करनी है, और इस तरह से इस साधना के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र जीवन का, अपने इस मनुष्य भव का लक्ष्य बनाए, क्योंकि पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसकी जागृति लानी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ पढ़ सुन रहे हैं,
उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, लक्ष्य नहीं है, अभी भी हमारा लक्ष्य पर की ओर है, स्व की ओर नहीं ला पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि इतने सालों से पढ़ने सुनने के बाद भी क्यों जीवन परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, क्यों संसार से छूटना नहीं हो पा रहा है, क्यों घर गृहस्थी में रह के ही हम अपनी आत्मा का काम करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। विचार करें, चिंतन करें, यही तो साधना है। और यही सच्चे साधक की अर्थात मुमुक्षु से तीव्र मुमुक्षुता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु अरे, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।